तो बात खाली के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये साल 2024 का आखिरी वीकेंड है, तो सोचा कि इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैं हूँ, निकिता है एज यूजुअल ऑन फोन, और कृतिका है जो निकिता को देख रही है। सो ये वीकेंड जो होता है साल का दी एंड लेकर आ गया ऑलमोस्ट। और ऐसे में ना एक चीज, अभी कहीं भी किसी भी दिशा में आप जाइए, एवरीथिंग इज पैक्ड। करेक्ट। तो रेस्टोरेंट में जगह नहीं है, मॉल्स आर पैक्ड, मंदिर भी फुल है, मंदिर, हाँ मतलब सब फुल है। 2024 के अपने पाप धोने लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। सो इट्स टू क्राउडेड आउट देयर। घर खाली हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब तो बाहर निकले हुए हैं। और कुछ हम जैसे लोग भी हैं जो ऑफिसेज आते हैं अपने। हाँ, ऑफिसेज तो अभी मैं एक मैसेज देख रहा था जिसमें एक मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें एक बंदे ने लिखा कि ऑन 31st ऐसा कुछ उन्होंने प्लान किया था कि लेट्स प्लान। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग काम करते हैं और हमारी क्लोजिंग है। तो वो मंथली एंड ईयरली क्लोजिंग कंबाइंड क्लैश हो गया। तो वो बेचारा अपना उसी दुख में दुखी था कि हमारी क्लोजिंग है, तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। सो और वो मीटिंग भी थी फॉर सम गेट टुगेदर थिंग जो नए साल में लोग करना चाहते हैं। अच्छा, एक मैंने देखा कि एक बंदे का रेजोल्यूशन आया कि नए साल में वो हर दिन भले थोड़ा ही सही लेकिन हाथ से लिखेगा। तो उससे पहले तो मुझे जो डायरीज आ रही हैं उनका रेलेवेंस समझ में आया कि कोई तो है, अदरवाइज डायरी का यूज क्या है इज अ क्वेश्चन। बहुत मिनिमल हो गया है। कई बार तो मैं भी जब लिखने बैठती हूँ ना, तो मेरी उंगलियां ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुड़ नहीं रही लिखने के हिसाब से, पेन को होल्ड करने के लिए ग्रिप नहीं आती उतनी अच्छे से। मेरी भी आदत हो गई है कि कुछ भी रहता है मैं फोन के नोट्स पे लिखती हूँ। अभी वो चला ही क्या पेन से लिखने वाला, फोन के नोट्स पे लिख लेती हूँ या फिर वॉइस मैसेज में, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं। अच्छा, इस पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये कहता है कि व्हेन यू राइट ऑन पेपर तो आप ज्यादा लिखते हो। मतलब एक आलस्य वाला फैक्टर अलग है, लेकिन जब आप लिखना चाहते हो तो आप ज्यादा लिखना चाहते हो, आप एलोबरेट करना चाहते हो चीजों को। वाइल फोन पे जब आप टाइप करना चाहते हो तो आप छोटा करना चाहते हो। तो इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा होता है। मुझे लग रहा है हाँ सही है। हाँ ये सही है। जैसे हम तो फोन पे गुड नाइट को जीएन लिख देंगे, ऐसे कई सारे हमने एब्रिविएशंस निकाल लिए। हाँ, कुछ ज्यादा 2000 वो उस टाइम पहले बहुत ज्यादा होता था। अभी पुराने पोस्ट अगर अपने फेसबुक पे जाके देखो तो खुद ही एकदम शर्मिंदा टाइप फील होता है, ये क्या करती थी मैं। हाँ, मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है कि ये जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जो काफी फोकस करते हैं हैंड राइटिंग पे, तो क्यों आगे जाके उन्हें टाइप ही तो करना है। हाँ, जैसे कि मुझे हैंड राइटिंग में हमेशा प्राइज मिलता था मेरे स्कूल में। एनुअल फंक्शन के टाइम पे अवार्ड वाली चीज होती थी और हमेशा मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में प्राइज मिलता था। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, फोन पे लिख रही हूँ मैं। अच्छा, एक मैंने बॉट कहीं देखा था कि आप उसमें कुछ भी टाइप करके डालो और वो आपके हैंड राइटिंग का एक सैंपल आपसे मांगता था एंड आपकी हैंड रिटन फॉर्मेट पे वो पूरी स्क्रिप्ट कन्वर्ट कर देता था। ओके। तो वो एक इस तरीके की चीजें थी, मतलब हालांकि उसमें भी लिख नहीं रहा था आदमी हाथ से। स्कूल वाले लोग बहुत, स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें खोजते हैं। हाँ, और दूसरा एक और ये है कि जब आप बीइंग ऑटो करेक्ट इन प्लेस, हमारी होल्ड जो स्पेलिंग में कभी थी नहीं वो और कमजोर हो रही। जैसे नंबर्स हम ऑलरेडी याद रखते नहीं क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, वैसे ही अब स्पेलिंग्स में भी हम थोड़े कहीं पिछड़ रहे हैं। जो लोग हाथ से दीवारों पे यहाँ वहाँ लिखा करते थे वो प्रजाति भी संकट में है। पेड़ पे, दीवारों पे, पत्थरों पे। सही बात है। भारत ही ऐसी जगह है जहाँ पर दीवारों पर नहीं लिखना है, ये दीवार पर लिखकर ही बताते हैं। हाँ, एकदम एब्सोल्युटली ऑन साइट। इस दीवार पे लिखना मना है। कहाँ लिखा है? दीवार पर ही लिखा है। तो ये वो दीवार है जो बच्चन साहब की दीवार के बाद आई। तो इस पे मुझे ना एक फिल्म का एक सीन है, मतलब उस पे वो किसी ऐसी ही जगह पे लिख देता है कि X loves Y। तो उसका एक पंटर भी होता साथ में। तो कहता है कि मतलब वो मेंस टॉयलेट जैसा एरिया होता है क्लोज टू दैट। तो कहता क्या लगता है भैया, भाभी आएंगी कभी पढ़ने? इसीलिए तो लिखा है। तो इस टाइप की चीजें भी वहां से कम हो जाएंगी। लेकिन एक ये जो अभी प्रिंटिंग पेसअप हुई ना, तो एक पूरी जो वॉल राइटर्स की प्रजाति थी वो अभी थोड़ा सा कम हो रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजाइंड एंड प्रिंटेड एंड एवरीथिंग इज डिजिटल नाउअडेज। हाँ, तो धीरे धीरे वो कम हो रही है, अभी पूरी तो नहीं गई है। जैसे फिल्मों के पोस्टर आते नहीं है हैंडमेड, और
जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इन सिंक हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी इन ट्रेंड है, वो ये है कि किसी की जाते जाते 2024 में लड़ाई हो गई अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उसने बाकायदा एक पोस्टर टांगा कि सॉरी फॉर एवरीथिंग बाबू। अब बताओ यार, इतना हाई कर दिया उसने, बार सेट कर दिया इतना हाई वाला। अब बाकी शोनाज की जो दिक्कत बढ़ाई है उसने वो बाकी लोग कह रहे कि हमें ऐसे ही दिक्कत हो रही थी, तुम लोग और सेट करो हाई। हाँ, मतलब और कुछ कुछ करो, कंफ्यूजन बढ़ाओ थोड़ा, हमारे लिए और दिक्कत पैदा कर रहे हो, थोड़ा रायता और फैला लो। तो ये जो एक होता है ना कि मतलब टू शो दैट आई एम सॉरी, ये सेइंग सॉरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं सॉरी हूँ, फील कराऊंगा स्पेशल। तो इस टाइप की घटनाएं होती है। मुझे पुष्पा 1 में एक जो सीन नहीं था जिसमें पहले वो आके उधारी के पैसों के लिए सुनाता है, फिर वो पैसे वापस कर देता है, फिर बोलता है कि उतने सारे लोग यहाँ पर हैं क्या जब तू हमको डांट रहा था, तो सबके पास ले जा के सॉरी बुलवाता है। ये तो पुष्पा 2 में भी ये सीन काफी खींचा, मतलब अच्छे तरीके से दिखाया गया है ना। जो विलन था वो सबके सामने इसको, जो एक सीन था इनका, वो भी वैसे ही था कि जितने लोगों के सामने बोले अब उतने ही लोगों के सामने आपको अपोलोजाइज करना है। नहीं, एक तो मैंने प्यार किया फिल्म थी ना जिसमें शर्त रखी जाती है कि आई लव यू कहना है सबके सामने, देन दैट अंताक्षरी सॉन्ग कम्स। अच्छा, ओके, मैंने प्यार किया मे बी, ये मुझे ना हम साथ साथ और मैंने प्यार किया मूवी बहुत सिमिलर टाइप लगती है। नहीं, एक में कबूतर है, एक में कुत्ता है। क्लियर डिफरेंस है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब जो अंतर इंसान नहीं बता पाए वो अंतर किसके थ्रू बताया जा रहा है, मतलब देखिए आप, आयरनी। सही बात है, बाकी सारे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें उसमें एक्टर्स भी सिमिलर टाइप है, बट ये आपने सही बोला। हाँ। करी दो चीज। अच्छा, हाँ, आप जो बता रहे थे कि सब जगह पैक हो गए, अभी सब फुल हो गया है, तो मेरे माइंड में अभी एक आइडिया आया कि पहले भी जैसे इतने सारे इवेंट्स होते नहीं थे, रिसेंटली ये सब स्टार्ट हुआ है, तो घर पर भी आप ना पार्टी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स को बुला लीजिए अपने खूब सारे घर पर, और आप लोग पॉटलक डिनर कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, होल नाइट आप खेलिए, डांस करिए, ये भी पॉसिबल है। बट बाकी लोग कहेंगे दोस्त कहाँ से लाए हम, ये सारी चीजें तो मैनेज है कि दोस्त कहाँ से लेके आए। नहीं, इस पे तो एक कहीं पे ना ये भी होता है कि कुछ लोग जेन्युइनली सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कुछ लोगों पे प्रेशर है सेलिब्रेट करते हुए दिखने का कि यार नहीं, हम भी कूल हैं, हम भी पार्टी एनिमल हैं, हम भी जाते हैं, वी नो द कूल प्लेसेस। तो वो क्या कूल है, जैसे कुछ लोग हैं उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि मेरे कंफर्ट जोन में रहना इज कूल फॉर मी, तो दुनिया क्या कर रही है मैं उस ट्रैक पे नहीं जा रहा हूँ, को फॉलो नहीं करेंगे। तो हैं, मतलब दोनों प्रजातियों में काफी सारे लोग हैं, लेकिन ये है कि जगह न हो तो जगह बनानी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि एक ट्रेन के चक्कों के बीच में घुस के एक आदमी 290 किलोमीटर तक चला गया, और जब वो शंटिंग रिशंटिंग हो रही थी तब पकड़ाया वहां पे। ऐसा उसने किया क्यों? हाँ, मतलब ये तो वो ही जाने, मतलब इट्स टू मच ऑफ रिस्क। और वो WT तो रहा ही होगा, मतलब विदाउट टिकट। ये तो है, लेकिन कभी कभी WT विथ टिकट भी कुछ हैरत अंगेज तरीके से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ट्रेन में तो खास तौर से ऐसा होता है। तो जैसे जब हम लोग कॉलेज के दिनों में ट्रैवल करते थे, तो एक बारी ऐसा था कि यहाँ से भोपाल गए थे, सबका रिजर्वेशन था कंफर्म्ड, लेकिन हम वो जो कंपार्टमेंट के बीच में जगह होती है वहाँ पे बैठ गए, और वहाँ पे हमने जो गेम्स होता है, उस समय ताश होता था, लूडो फूडो फोन वाला आया नहीं था, तो हम उस पे गेम खेल रहे थे जो हमारे होते हैं, मतलब एक दहला पकड़ो होता है, इस टाइप के कुछ गेम होते हैं, तो वो खेल रहे थे और पूरी रात खेलते रहे। वही और वो सारी जो 6-8 सीटें थी कंफर्म्ड रिजर्वेशन, ठीक है, मतलब उस समय मैं उतना कमर्शियल नॉलेज भी नहीं था, वो किसी ने यूज किया आराम से। अच्छा, हाँ, वो आराम से सोते गए, हम लोग पूरा खेलते हुए भी अपने तरीके से एंजॉय किया उसको। वही मैं बोल रही हूँ, ये पॉसिबल है कि आप अपने तरीके से अपने लिए आप मजा क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं वो आपको करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ट्रेन, मुझे लगता है जर्नी बहुत सारी, अब मैंने ट्रेन की बात आपने बोली तो मुझे याद आ जाता है कि जर्नी चाहे कितनी सारी अलग अलग होती है, लेकिन ट्रेन जर्नी के बाद एकदम। हाँ, ऐसे कुछ ट्रेन की मतलब यादें तो हैं। जैसे एक बार हम लोग लखनऊ गए थे, तो हुआ ये कि हमारे जो को पैसेंजर थे,
तो एक फैमिली थी, तो उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। हम्म, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया क्या कर सकते हैं, तो बोले हम जाके डब्बे के बाहर लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें डॉक्टर होगा हाँ, कोई। करेक्ट। ठीक है, फिर लकीली टीटी मिल गया, तो उससे पूछा भाई किसी बोगी में डॉक्टर है, तो 3 बोगी पीछे था वो। तो हम तो उतर गए कि चलो देखते हैं ऐसे करके, और हम 3 बोगी पीछे गए, डॉक्टर को उठाया, ही डिनाइड कि मैं थोड़ी 3 बोगी आगे जाऊंगा। तो फिर उसको हमने उसकी वो शपथ वपथ याद दिलाई कि उसमें तो कॉलेज में थे, तो उसको मतलब झाड़ वाड़ दिया कैसे डॉक्टर हो ये वो भी कंफ्यूज। मतलब मेरा काम थोड़ी है, मैं क्या डॉक्टर हूँ पूछ तो लो, कहीं PhD वाला निकला ठीक है, तो उसको कुछ नहीं, बट लकीली वो मेडिको था, तो वो गया, तो दोस्त उसको लेकर गया कि चलो चलो ऐसे करके। तो वो क्या किए, वो थ्रू द बोगी आ गए कि चलो बोगी 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 पहुंच जाते हैं हम लोग, ऐसे करके उतरे, 2 बोगी चढ़े और आ गए। अब हम लोगों ने डॉक्टर तो भेज दिया, उनका हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, तो हम स्टेशन पे तो उतरे ही थे, ट्रेन रुकी हुई थी उस समय लकीली। तो फिर चाय ली, चाय लेके हम लोग, तब वो 2 बोगी से और आगे आ गया, हम लोग चढ़ गए। वो फर्स्ट क्लास की बोगी अबेंडेंट थी, कुछ अनबुक्ड बोगी जाती ना, तो हम लोग कुछ 1.5-2 घंटे तक ट्रेन में एक ऐसी बोगी में थे जिसमें सिर्फ 2 ही लोग थे। और मतलब वो सारे कंपार्टमेंट खोल खोल के देख रहे हैं फर्स्ट क्लास होता कैसा है ये सब चल रहा है उधर। तो ये एक मतलब जर्नी थी। और वो जो फैमिली है जिसको लगा था कि 2 लड़के कौन थे जो उतर गए, आए क्यों नहीं, तो दे वर कंसर्न। तो फिर जब अगले स्टेशन पहुंचे तो फिर उनकी जान में जान आई कि अच्छा ऐसा है, ऐसे करके। तो ऐसी कुछ अजीबोगरीब यात्रा में ना, मैंने जर्नी में जाते जाते उन लोग के साथ ना फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत अच्छी, उस फैमिली के साथ। ऐसा मैंने हुआ है कई बार, ऐसे जब हम लोग भी फैमिली जा रहे थे, सामने भी इतनी अच्छी फैमिली थी, उनके साथ ऐसी बातचीत हुई, फिर फोन नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गया कि हाँ अब हम उधर आएंगे तो जरूर मिलेंगे, और फिर सच में वो याद करते भी है। करेक्ट। हाँ, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, ट्रेन जर्नी बेस्ट लगती है। और आप उसमें इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो। कई मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जैसे स्टेशन पे रुकते हैं, तो उनके कोई रिलेटिव होते हैं, वो चाय लेके आते हैं, तो बात कर, फिर जाते टाइम पैसा देके जाते हैं, कोई बच्चा रहता है, तो मतलब बहुत होलसम टाइप लगता है। यही जो बता रही हो, इसी से मेरे को भी याद आया, जब मैं ट्रेन में जाती थी, एक तो वो झूलती ऐसी है ना कि उससे थोड़ी सी नींद सी आने लगती है, तो मैक्सिमम टाइम तो वैसे मैं सो जाती थी। बाकी जगते समय पे जो व्हीलर के जो वो होते हैं बुक कॉर्नर्स हैं, वहाँ से एक्टिविटी बुक में ज़रूर लेती थी, या जो रीडिंग की बुक्स हैं वो पढ़ती थी। और ब्रिक गेम जो छोटा एक हैंडी गेम रहता है, वो थ्रू आउट खेलते थे, और हम बच्चे इतनी मस्ती करते थे, पर कोई भी ऐसे उसमें बोलता नहीं था कि आप चुप रहिए। वो लोग सब साथ में हमारे एंजॉय करते थे। और पूड़ी और आलू की सब्जी, नींबू का अचार, ये मतलब स्टेपल था। तो ये डब्बा खुलता था, सब शेयर करते थे। चाय आती थी तो चाय जरूर लेते थे। तो ये सब बहुत स्वीट मेमोरीज है। रात को जुगनू दिखते थे खिड़की से बाहर। हाँ, अगर आप थोड़े वैसे फील्ड वाले रास्ते पे जाते हो तो लवली एक्सपीरियंस होता था। बुक्स से ना, मतलब बुक्स एंड जर्नी में अब तो खैर वो मतलब उसको पल्प लिटरेचर कहा जाता है कि 10 करोड़ का मुर्दा, नीली लाश का रहस्य, इस टाइप के वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, इनके उपन्यास आते थे। हाँ, ये आते 250, 300, 350 पेज के। हाँ, ये और उसका नहीं पढ़े हालांकि मतलब अरे वो हाँ, मतलब वो उपन्यास नहीं था, वो स्क्रीन प्ले होता था। इसका भी एक वो है पूरा हाँ, एक तो वो क्या करते थे कुछ इनके लोग, जैसे उन्होंने व्हीलर से ही एक उपन्यास वो पूछते थे कि वेद प्रकाश शर्मा की सुनील सीरीज की कुछ नई आई क्या। तो वो अपना एक उपन्यास लिया, रायपुर चढ़े, भोपाल उतरे, उपन्यास खत्म। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। और वो बड़ा मतलब सस्पेंस थ्रिलर, उसका जो मटेरियल होता था ना, यू कैन पिक वन एंड मेक अ मूवी। अरे ऐसे मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं, ये ऐसा जो आप फैन बेस बता रहे हैं ना, ये वाले हैं, तो ये सच में होता है ऐसा। तो उस उपन्यास का अपना अलग मजा है। अच्छा, एक मजा तब आता जब हम ऑस्ट्रेलिया को कूटते, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तब ऐसा 2 चीजें देखने को मिली हैं कि एक तो जब ऋषभ पंत आउट हुए तो ऐसा लगा कि फॉलोअर नहीं बचा पाएंगे, और एज अ फैन, जेन्युइन फैन जो होते हैं ना, मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये जो ट्रिपलेट में आए थे। इसके बाद अब इस जाते जाते 2024 में सनी पाजी मतलब सुनील गावस्कर जी का स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये 3 जब ऋषभ पंत के आउट होने पे द वे ही रिएक्टेड कि ये क्या तरीका है ऐसा, मतलब वो एंगर कर दिया अपना, हाँ, वो डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ आवाज में भी और उनके अंदाज में भी झलक गया। और अब वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है 2024 का। लकीली नीतीश कुमार रेड्डी ने हाफ सेंचुरी लगा के फॉलो ऑन बचा लिया। और वो जो बैट से पुष्पा, एकदम थोड़ी उम्मीद जाग गई है कि शायद हम ड्रॉ तो कर लेंगे। मतलब नहीं, अब तो ड्रॉ है,
अब तो ड्रॉ है। फॉलो ऑन बचा लिया मतलब ड्रॉ है, ओके अब कुछ नहीं हो सकता। चलो अब एक मतलब लास्ट मैच ही अब जो सब कुछ है। हाँ लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मतलब एक बैटिंग लाइनअप क्राइसिस थी ना कि आफ्टर 3 और 4 विकेट्स फिर बाकी तो 10-20 रन के अंदर चले जाएंगे। वैसे मुझको हाँ कहीं लगा था लास्ट वाले टेस्ट मैच में भी आकाशदीप और बुमराह ने फॉलो ऑन बचा दिया था, जिनसे हमने कभी सोच नहीं सकते थे कि वो करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस ने पूरी बैटिंग भी नहीं दी, ड्रॉ तुरंत ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया, पूरा दिन बचाता है यार। मोहल्ला क्रिकेट में बैटिंग ना दो मतलब इट्स अ क्राइम। इसमें मेरे को कोहली से ये उम्मीद थी कि शायद जो अभी उनकी जो चल रही है लेग पुलिंग ऑस्ट्रेलिया में, वो उसका जवाब देंगे करारा अपने बैट से, पर थोड़ा सा वो कसर रह गई। हाँ मतलब देखो प्लेयर जिसका स्टेचर विराट कोहली का हो उससे Correct, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस एंड ऑस्ट्रेलियन टीम ये सब कुछ इन सिंक होते हैं ऑल टुगेदर। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया एयरपोर्ट को कह रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी हम जिसकी चाहे फोटो ले सकते हैं, दे आर स्नैपिंग कोहली की फैमिली, जिसके लिए वो मना कर रहे मना हैं। कर रहे थे। बार बार मना तो वो एक इंसिडेंट था। फिर हमें खेलने के लिए पिच खराब दी, उनको फ्रेश पिच दी, ये एक बैंटर हुआ। तो ये सब कुछ एक्यूमुलेट होके मोमेंट ऑफ द मैच में वो ऐसा हो सकता है, इस तरीके से निकला। हाँ वो इस तरीके से निकल सकता है। तो लेकिन अब उस पे अब फिर मैगजीन ने कोहली को एज अ जोकर प्रेजेंट किया। ज्यादा उसको ड्रैग कर रहे हैं अब। क्या But- वो लोग हमारे पुराने कोहली को वापस लाने में हेल्प कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली क्या है कि जब जब इंडिया को ऐसे छेड़ा गया ना, मतलब मंकी गेट ले लो, जेली बेली ले लो, जो भी इंसिडेंट है, जब छेड़ दिया उसके बाद फिर छोड़ा नहीं इंडिया ने। हाँ वही। तो ये मतलब फाइट बैक जो स्पिरिट है ना वो बहुत Correct, तगड़ी हाँ। आती है। और दो लोगों का मतलब उनमें कंसर्न जो है वो तो कंटिन्यू है, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे नहीं हैं। निकल रहे हैं अभी। ठीक है, कैप्टनसी जरूर रोहित शर्मा की दिख रही है कि कैसी चल वो तो रही है। फायरिंग और बिल्कुल वैसे कैप्टन है। तो ठीक है, लेकिन वही है कि जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा Correct, लोग यही हाँ। कहते हैं कि यार अब क्या चलेगा। बट आई एम गुड कि वो ओपनिंग स्लॉट में वापस आ गए। हाँ ये उनने अच्छा किया। हाँ ये विच इज़ गुड। तो रोहित शर्मा बेस्ट हैं जब ओपन करते हैं। वो एक स्टेटमेंट सेट कर देते हैं पूरी टीम के लिए, तो- जो उनने किया वो टीम को फॉलो करना है फिर। उनका बेस्ट भी आएगा 2024 में, तो अब मुश्किल लग रहा है। एक इनिंग बची है, 2025 में आ जाएगा, लेट्स होप सो। और 2025 भी आ ही जाएगा। तो जाएगा, हाँ। जो डायरीज आपके पास आई हैं उस पे क्या आप अपने हाथ से कुछ लिखेंगे, ये सवाल 2024 आपसे पूछ रहा है। अगर लिखें या लिखने का तय करें तो ज़रूर से बताइएगा। हम इंस्टाग्राम पे हैं, मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूँ, आरजे निकी है, आरजे कृतिका आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आके बतियाइएगा। तो बात खाली का हो सकता है कि एक आध और एपिसोड आ जाए, अगर मुद्दे और हम तीनों या अनीस या आरजे आंचल जो बहुत बिजी चल रही है आजकल तो उसको वक्त मिल गया, विल रिक्वेस्ट दो। हालांकि मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा है। लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, इसलिए जारी रहेगी कोशिश एकदम। तो 2024 की विदाई पार्टी, 2025 का वेलकम, आपको बहुत बहुत मुबारक। अभी से हैप्पी न्यू ईयर बोल दें क्या? बोल देते हैं। एडवांस में तो बोल ही सकते हैं। हाँ। क्रिसमस की बात तो चलता ही है। हाँ। बिल्कुल, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, फिर मुलाकात होगी। Happy New Year in advance.